पति को जो रुचिकर लगे वही कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए, जो पति को रुचिकर लगे। हमारे दादा गुरुजी भी ये कहा करते थे, जो अच्छा लगे पति को वो करो, पति राजी रहे। नारायण परस्पर आदर, पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी होने वाली नारी पतिव्रता जीवन में सुख ही पाएगी। पति दुखी है तो मैं सुखी कैसे रह सकती हूं? पति के सुख में मेरा सुख है, यही एक नारी का धर्म है। देखो जानकी जी, हा, राम को वनवास होता है, रघुनंदन राम वन की ओर प्रस्थान करने के उद्यत होते हैं, लक्ष्मण वो भी साथ जाने की जिद कर रहे होते हैं, आग्रह करते हैं। जानकी जी भी हाथ जोड़ करके सामने खड़ी होती है। राम जी कहते हैं, जानकी देवी मां की सेवा करना। बोले मैं आपके साथ वन में चलने चाहती हूं। जानकी वन में तुम्हारा क्या काम है? वन में कांटे होंगे, तुम तो बंदर के चित्र को देख करके डर जाती थी। चित्र लिखित कपि देख डराती। अगर चित्र में भी बंदर दिखाई दे जाता था तो तुम डर जाती थी। जानकी जंगल में न जाने कितने बानर मिलेंगे। बोले वहां डरती थी। बोले क्यों? बोले राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी, इसलिए डरती थी। बोले अब क्या तुम राजवधू नहीं हो? बोले नहीं। बोले फिर? बोले आप कौन हैं? बोले मैं तपस्वी हूं। कैकेयी ने कहा था ना, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम तपस्वी के वेश में वन में जावे। तो अब मैं राजवधू नहीं हूं, मैं किसी राजा की पुत्री नहीं हूं, मैं कोई राजकुमारी नहीं हूं, फिर कौन हूं? अब तो मैं तपसी की पत्नी तपस्विनी हूं, और तपस्विनी को बंदरों से डर नहीं लगता। मैं साथ चलूंगी। जानकी तू करेगी क्या वन में? इतनी कोमल सुकुमारी। बोले मैं कोमल? बोले जनकपुर में आप जब आए थे तो फूलों को तोड़ते हुए भी आपके माथे पर पसीना आ गया था, और इतने कोमल सुकुमार आप, यदि आप वन में जा सकते हो तो फिर मैं वन में क्यों नहीं जा सकती? बोले तू करेगी क्या? बोले आपके आगे झाड़ू लेकर के चलूंगी, और झाड़ू लगाते हुए चलूंगी कि मेरे पति के पांव में एक कांटा न लग जावे। आज अपने पति के प्रति प्रेम ही नहीं, आदर भी है। और इसके ठीक परस्पर अगर रघुनंदन राम को देखें तो चित्रकूट की भूमि पर जानकी जी बैठी हुई हैं, उदास हैं, याद कर रही हैं परिवार की। रघुनंदन राम देखते हैं कि वनवास तो मुझको हुआ, लेकिन मेरे वनवास में काल में आज कष्ट इनको दोनों को हो रहा है। ये दोनों मेरे से कितना प्रेम करते कि मेरे लिए यहां तक, और जानकी कितनी उदास बैठी है, इस जानकी को प्रसन्न करूं। तो रघुनंदन राम कहते हैं, जानकी आज तुम्हारा श्रृंगार करूं? जानकी बोलती है, आप श्रृंगार? हाँ, अब तो तपस्विनी के वेश में। अरे यहां पर सुंदर सुंदर पुष्प हैं, मैं लेकर आता हूं, और अपने हाथों से गजरा बनाता हूं, और अपने हाथों से आपको पहनाता हूं। और रघुनंदन राम गए। रामचरितमानस की पंक्तियां वर्णन कर रही हैं इसका। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर नागर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। दोनों ही शब्द बनते हैं, दोनों ही आते हैं। तो यहां पर जो मैंने ये प्रसंग कोई श्रृंगार रस को बढ़ावा देने की बात के लिए नहीं कहा। इसमें एक शब्द है, सीत ही पहराए प्रभु सादर, आदर सहित। तो पति के लिए, पति के मन में
पत्नी के लिए परस्पर प्रेम के साथ आदर, और पत्नी के मन में पति के लिए परस्पर प्रेम के साथ आदर, यही तो सनातन धर्म के गृहस्थ का गौरव है। और अब तो महाराज अरुंधति आदि सभी पतिव्रताएं कहती हैं, पार्वती तुम तो खुद ही बड़ी भारी पतिव्रता हो, हम तुमको क्या सीख देंगी, लेकिन फिर भी हमने लोक रीति का निर्वाह करने के लिए तुम्हारे लिए इस पतिव्रत धर्म का उपदेश किया है।